ये लड़की बर्थडे सॉन्ग गा रही थी, लेकिन पीछे खड़े लड़कों ने चुपके से उसके कप में कोई अनजान लिक्विड डाल दिया और लड़की को पता भी नहीं चला। फिर तीनों लड़कों ने लड़की को उसे पीने के लिए मनाया। लड़की को पीने के बाद चक्कर आने लगे। उसे लगा कि वो नशे में है और घर जाना चाहती थी, लेकिन तीनों लड़कों ने उसे रोक लिया, अपनी बुरी शक्लें दिखाते हुए, और अंधेरा होने तक उसे जाने नहीं दिया। लड़की लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और उन्होंने जो पैसे दिए थे वो फेंक दिए। कात्या घर आकर दरवाजे के सामने ही दर्द से रोती हुई गिर पड़ी। शोर सुनकर उसके दादाजी उसके पास भागे और उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन कात्या बस दर्द से रोती रही और कुछ भी बताने से मना करती रही, जब तक उसके दादाजी ने उसके शरीर पर खरोंचे नहीं देखी और तुरंत सब समझ गए। उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये किसने किया है। तभी कात्या टूट गई और उसने सब कुछ बता दिया। कात्या को शांत करने के बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर उन तीनों कमीनों को मारने चले गए। आधे रास्ते में उनकी मुलाकात एक पड़ोसी से हुई और उन्होंने हमेशा मिलनसार रहने वाले इवान को हांफते हुए दरवाजे से बाहर निकलते देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, और जब उन्हें पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उन्होंने इवान को तुरंत पुलिस को बुलाने और कात्या के पास जो सबूत थे उन्हें संभाल कर रखने के लिए कहा। फिर वो पुलिस स्टेशन वापस गए और अपने सहयोगियों को उन तीनों कमीनों को पकड़ने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी AKS से अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा और तुरंत तीनों कमीनों को काबू कर लिया। कुछ पूछताछ के बाद तीनों लड़कों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और बेडशीट पर काफी खून भी मिला, जो बहुत बड़ा सबूत था। और जैसे ही वो तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे, चीफ आ गए। पता चला कि उन तीनों लड़कों में से एक उनका बेटा था। चीफ ने पुलिस अधिकारियों द्वारा हिंसक पूछताछ के संदेह के आधार पर मामले की फिर से जांच करने का फैसला किया। इस समय कात्या की मानसिक हालत बहुत खराब थी। उन्होंने ध्यान से सांत्वना दी, लेकिन अपनी पोती के अंदर की हीन भावना और संवेदनशीलता उनकी आंखों में थी। और जल्द ही अभियोजक के कार्यालय से नोटिस आया। तीनों लड़कों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो अगले दिन इवान ने एक स्नाइपर राइफल लगाई। गली के उस पार उन तीनों कमीनों पर निशाना साधते हुए जो अपनी रिहाई का जश्न मना रहे थे। बीच वाले लड़के के पैरों के बीच शैंपेन थी और शैंपेन का कॉर्क निकालते हुए इवान ने ट्रिगर दबाया और एक ही गोली से लड़के के औजारों को बेकार कर दिया। उसके साथी के चेहरे पर खून के छींटे पड़े। लड़का दर्द से तड़प उठा और वो फिर कभी खड़े होकर बाथरूम नहीं जा पाएगा। और फिर इवान ने अपना कोट पहनकर फूलों के गमले वापस रखे, जमीन से कारतूस उठाए और नीचे आकर अपने दोस्तों को शतरंज खेलते हुए देखने लगा, जैसे कि वो कभी गया ही नहीं था।